अरे बस करो भैया। अरे और कितना दूध डालोगे? बस करो। अरे इतना नहीं लेते हम। अरे क्या कर रहे हो? अरे भैया इतना एक्स्ट्रा दूध क्यों दे दिया आपने? हमारे घर में तो कोई दूध पीता भी नहीं है इतना। अरे कोई बात नहीं मेम साहब, मैं ना ये आपको जो फालतू दूध दिया है इसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगा। लेकिन भैया आप एक्स्ट्रा दूध दे क्यों रहे हो? आपको पता है हमारे घर में कोई इतना दूध नहीं पीता है। वो मेम साहब दरअसल बात यह है कि मैं आपको एक्स्ट्रा दूध इसलिए दे रहा हूँ कि कल से ना मैं आपके यहाँ दूध देने नहीं आऊँगा। वो क्या है ना, आप ना किसी और से बात कर लेना दूध वाले से। अरे भैया क्यों? आप दूध देने के लिए क्यों नहीं आओगे? भैया आपको पता है हम ना सिर्फ आप ही से दूध लेते हैं, किसी और से नहीं लेते, क्योंकि सब लोग ना दूध में पानी मिला के देते हैं। और पानी की तो छोड़ो, पता नहीं क्या क्या केमिकल मिला के देते हैं। और अगर मैं केमिकल वाला दूध अपनी फैमिली में सबको पिलाऊंगी तो वो सब तो बीमार पड़ जाएंगे ना। प्लीज़ भैया ऐसा मत कीजिए, आप हमें दूध देने के लिए ज़रूर आना। क्या हुआ भैया, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगी। अब मेम साहब मजबूरी ही ऐसी है, मुझे ना अपनी सारी गाय भैंसें बेचनी पड़ रही है और अपना ना काम बंद करना पड़ रहा है। अरे भैया आप अपनी गाय भैंस क्यों बेच रहे हैं? अगर आप अपनी गाय भैंस बेच देंगे तो आपका घर कैसे चलेगा? आपको तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बताओ, मैं इनसे कह के आपको कुछ पैसे दिलवा दूंगी, लेकिन आप अपनी गाय भैंस मत बेचो। मेम साहब अब मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी मजबूरी ही ऐसी है। दरअसल क्या है ना, मेरी एक बहन है और उसका ना हमने जहाँ पे रिश्ता तय किया है वहाँ लड़कों वालों ने ना डिमांड करी है और पैसे मांगे दहेज में, और इतने पैसे हमारे पास है नहीं उनको देने के लिए। तो इसलिए मुझे अपनी गाय भैंसे बेचने के अलावा ना और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। अब मेरी बहन का रिश्ता तय हुआ है ना, और मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरी बहन शादी करके जहाँ भी रहे ना वो खुश रहे। और मैं ना अपनी बहन की खुशी के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ, भले ही मुझे अपना काम बंद करना पड़े या अपनी गाय भैंसे बेचनी पड़े। आपको पता नहीं है क्या कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है? आपको पता है आपको जेल हो सकती है। और एक बात बताइए, जो लोग आपकी बहन से शादी कर रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि वो आगे आपसे दहेज नहीं मांगेंगे? आज तो चलो आपने अपनी गाय भैंस बेच दी, लेकिन उसके बाद कहाँ से पूरी करेंगे उनकी डिमांड? और ऐसे लोगों की ना डिमांड बढ़ती ही जाती है। तो आप ना जो भी फैसला करो सोच समझ के करना, क्योंकि ये ना आपकी बहन की ज़िंदगी का सवाल है। शादी बार बार नहीं होती, एक बार होती है। आपको पता है जब मेरी शादी थी ना तो मेरे माता पिता ने ना दहेज में कुछ भी नहीं दिया था, और ना ही मेरे ससुराल वालों ने कोई डिमांड की थी दहेज की। और देखो आज मैं अपने घर में कितनी खुश हूँ। तो आप ना अच्छे से सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। जो आज आपसे मुंह खोल कर दहेज मांग रहे हैं, हो सकता है कल को ना जाने पता नहीं आपसे क्या क्या मांगे। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि आपकी बहन को कोई अच्छा लड़का मिले, अच्छा रिश्ता मिले। और अगर आप चाहते हैं कि इसी घर में आपकी बहन की शादी हो तो आप एक बार उनसे बात कीजिए। अगर वो बिना दहेज के शादी करने के लिए तैयार हैं तो आप शादी कर दीजिए, लेकिन अगर वो फिर भी दहेज मांग रहे हैं तो थोड़ा सोच विचार कर लीजिएगा भैया प्लीज़। हाँ मेम साहब आप ना बिल्कुल ठीक बोल रही हो, और मैं ना अभी अपने घर जाके लड़के वालों से बात करूँगा। और वैसे भी अगर मेरी बहन की शादी जहाँ पे हो रही है तो सब कुछ देने के बाद भी मेरी बहन खुश ना रहे तो क्या फ़ायदा उसकी शादी कराने का वहाँ पे। मेम साहब आपने ना मेरी आंखें खोल दी। मैं एक बार जाके ना घर पे बात करता हूँ, और दहेज के लिए अगर वो शादी करेंगे ना तो मैं अपनी बहन की शादी वहाँ पे नहीं कर पाऊँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी बात सुनी भी और समझी भी। मैं बस ये चाहती हूँ कि आपकी बहन जिस घर में जा रही है वहाँ पर वो खुश रहे। तो आप एक बार जाकर उनसे बात कीजिए। अगर वो बिना पैसे की शादी करने के लिए तैयार हैं तो आप अपनी बहन की शादी कर दीजिए। और आपको पता है ना कि शादी जो होती है ना, ये कोई गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं होता, पूरी लाइफ का सवाल होता है। तो बस मैं तो ये चाहती हूँ कि आपकी बहन हमेशा खुश रहे। हाँ मेम साहब मैं अपने घर जाके बात करता हूँ। मैं तो बस यही कहूँगी कि अगर वो लोग बिना दहेज के शादी के लिए मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे बताना, मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी, वो कहीं ना आपकी बहन के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे और अच्छे घर में शादी करवा देंगे। ठीक है मेम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेम साहब अब मैं चलता हूँ और जाके घर पे बात करता हूँ। और हाँ भैया आपको अपनी भैंस और गाय बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कल से डेली दूध देने आना, क्योंकि आपका दूध बहुत प्योर है। ठीक है मेम साहब।